तृणमूल कांग्रेस पिछले 4 वर्षों से आलीशान इमारत का इस्तेमाल करके अस्थायी मुख्यालय के रूप में से कर रही थी। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से लेकर महासचिव अभिषेक बनर्जी तक के लिए यहां अलग अलग कमरे बने हुए थे। पार्टी की बड़ी रणनीतिक बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठनात्मक गतिविधियां भी इसी भवन में संचालित होती थी। लेकिन अब इस इमारत के मालिक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे खाली करने का फैसला किया है, जिससे तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत अब एक बार फिर बढ़ गई है। टीएमसी को अब अपने अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को खाली करने का नोटिस मिला है। कोलकाता के ईएम बाईपास के पास तोपसिया इलाके में स्थित इस बहुमंजिला इमारत के मालिक मोंटू साहा ने पार्टी नेतृत्व से 2 महीने के अंदर इस इमारत को खाली करने के लिए कहा है। ऐसे समय में यह घटनाक्रम सामने आया है जब राज्य की राजनीति में लगातार उथल पुथल बनी हुई है और विधानसभा चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस पिछले 4 साल से इस आलीशान इमारत का इस्तेमाल अपने अस्थायी मुख्यालय के रूप में कर रही थी। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से लेकर महासचिव अभिषेक बनर्जी तक के लिए यहाँ अलग अलग कमरे बने हुए थे। पार्टी की तमाम बड़ी रणनीतिक बैठकें हों या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर संगठनात्मक गतिविधि, वो इसी भवन से संचालित होती थी। लेकिन अब इमारत के मालिक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे खाली कराने का फैसला किया है। मोंटू साहा, जो राज्य की प्रसिद्ध कंपनी मॉडर्न डेकोरेटर्स के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव नतीजों के बाद 4 मई को इमारत के बाहर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई थी। उनका कहना है कि अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो जिम्मेदारी उन्हीं पर आएगी। इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अब इमारत खाली करने का अनुरोध किया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस फैसले के पीछे कोई भी राजनीतिक दबाव या फिर व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। दरअसल साल 2021 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी ने अपने पुराने मुख्यालय के पुनर्निर्माण का फैसला किया था। पुरानी इमारत को गिराकर आधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा था और इसी कारण 2022 में ये इमारत किराए पर ली गई थी। शुरुआत में इसे सिर्फ 2 साल के लिए लिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा ना होने के कारण किराएदारी अवधि बढ़ा दी गई। पिछले 4 साल में ये भवन तृणमूल की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार इसकी देखरेख करते थे। राज्य के तमाम मंत्री, विधायक और पार्टी नेता रोजाना यहाँ बैठकों के लिए पहुंचते थे। और अब इस नोटिस के बाद बंगाल की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष इसे तृणमूल के कमजोर होते राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देख रहा है, जबकि पार्टी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं नंदीग्राम उपचुनाव से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अपडेट है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव से ठीक पहले टीएमसी को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा है। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे आंदोलन के महानायक शेख सुफियान ने टीएमसी का चुनावी टिकट ठुकरा दिया है। उन्होंने सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की और अपनी ही पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का और मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगा दिए। पश्चिम बंगाल का सियासी समर एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना शायद खुद टीएमसी ने भी नहीं की होगी। कभी ममता बनर्जी के सबसे अचूक और भरोसेमंद ब्रह्मास्त्र माने जाने वाले नंदीग्राम आंदोलन के महानायक शेख सुफियान ने ही अब दीदी का साथ छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के अभेद्य सियासी किले और उनके जबरदस्त खौफ का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि नंदीग्राम उपचुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से रणछोड़ नजर आ रही है। सीएम शुवेंदु अधिकारी द्वारा खाली की गई इस हाई प्रोफाइल सीट पर टीएमसी के टिकट से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को शेख सुफियान ने न सिर्फ सिरे से ठुकरा दिया, बल्कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक और तीखा जहर उगला है जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता डोला सेन जब खुद सुफियान के घर नंदीग्राम में उन्हें मनाने और पार्टी का टिकट सौंपने पहुंची तो सुफियान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि संकट के समय पार्टी का कोई भी नेता या फिर जमीनी कार्यकर्ता की सुध नहीं लेता है और उन्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, सुफियान ने सीएम शुवेंदु अधिकारी की संगठनात्मक क्षमता और उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्हें नंदीग्राम के विकास के लिए सबसे योग्य नेता करार दिया। इस अप्रत्याशित बगावत ने नंदीग्राम उपचुनाव से पहले ही टीएमसी के हौसले पस्त कर दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि शुवेंदु अधिकारी के डर से अब ममता के सबसे खास सेनापति भी चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। तो क्या अब नंदीग्राम उपचुनाव एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाला है? क्योंकि एक एक करके ममता बनर्जी के जितने भी सगे हैं और उनके जो संकट मोचक रहे हैं वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो अब नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा की तरफ से कौन आगे आएगा और टीएमसी की तरफ से आगे कौन आएगा और यहाँ की जंग और कितनी दिलचस्प होने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।